अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा औ कमा क़ाल। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि जिस रब ने हमें हमारी ज़िंदगियों में फिर से रमज़ानुल मुबारक की साअतों, रहमतों, बरकतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें मज़ीद रातों का क़याम करना, दिन का रोज़ा रखना और रोज़े के तमाम मक़ासद को अल्लाह पूरा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं जिस किस्से और जिस वाक़े की तरफ आप हज़रात की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, यकीन जानिए दिल दहला कर रख देने वाला वाक़या सोशल मीडिया पर मैंने देखा है। शायद कि आप लोगों की नज़र से भी गुज़रा हो। चलें, अगर नहीं तो फिर मैं आपको बतलाए देता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, वो रात को अपनी बेटी के हमरा, कोई 6-7 साल की बच्ची होगी, तकरीबन 12-11 बजे के बाद घर से बाहर निकले। अफसरदा हाल है और उनके माथे से परेशानी के आसार टपक रहे थे। जैसे ही वो गली से गुज़र रहे थे तो एक आदमी जो कि उनका हमसाया था, उसने देखा कि भी आधी रात तकरीबन गुज़र चुकी है और ये बंदा अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ कहीं जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसके जहन में कोई अच्छी सोच चल रही हो। उसने पूछा, भाई जनाब मोहतरम, आप आधी रात को अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कहाँ जा रहे हैं? तो उसने जवाबन पता क्या कहा, कहने लगे, अगर आप कुछ बाशऊर होते, समझदार होते, अक़ल वाले होते तो आज ये नौबत ना आती। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा क्या बात, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, भी छोड़ो, आपको इससे क्या मतलब? आधी रात हो, दिन हो, रात हो, मेरी बेटी, मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ। वो इतनी सी बात कही और अपने रास्ते चल दिया। वो जो सवाल करने वाला था वो बड़ा परेशान हुआ। वो उठा और गया किसी दूसरे बंदे के पास जो कि उसी के घर में मौजूद था। कहने लगा, भाईजान उठें, जो साथ वाला हमारा हमसाया है, आधी रात तकरीबन गुज़र चुकी है, वो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इरादा ठीक होगा। उसने आगे से बात टाल मटोल कर दी। जैसे आज हम अपनी नींद को बड़ा अजीज़ समझते हुए लोगों की बातों को, लोगों की परेशानियों को इग्नोर कर देते हैं। भाई जाओ, मुझे सोने दो, उसका तो रोज़ का काम है। उनके लड़ाई झगड़ों ने तो हमें परेशान कर रखा है, लिहाजा मुझे सोने दो, आप मेरी नींद को ख़राब नहीं करो। उठा, घर से बाहर निकला, किसी तीसरे फ़र्द को जाके मिला। कहने लगा, यार वो जो हमारा हमसाया है वो आज हड़बड़ाई में चल रहा था और साथ उसकी एक छोटी सी नन्ही सी परी उसकी बेटी थी। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ इरादा, कुछ उसका ठीक हो, कुछ उसकी नीयत ठीक हो। मुझे लगता है वो अपनी बेटी को मार देगा। कहने लगे, चलिए पीछा करते हैं। उनका पीछा करने के लिए निकलते हैं। देखते हैं कि वो आदमी चलता जा रहा है, साथ उसकी बेटी है। पीछे पीछे उसके पहुँचे, एक गली टर्न ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस तरह एक प्लाट खाली नज़र आया जहाँ लोगों के घर तो नहीं थे, एक खाली प्लाट था। यूँ समझ लें कि जहाँ लोग अपना कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, वहाँ जाके बैठ गया और अपनी बेटी को एक जगह पे एक पत्थर के ऊपर बिठा दिया और साथ ही ज़मीन को टटोलने लगा, जैसे कोई बंदा अपनी गुमी हुई कुछ चीज़ ढूंढता है। पीछे वो दोनों आदमी पहुँच गए। पूछा, भाई मोहतरम, आप यहाँ आधी रात को अपनी बेटी को यहाँ बिठा के और आप क्या कर रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वही कुछ जो आप अपना बचा खुचा खाना, अपनी चीज़ें जहाँ फेंक देते हैं, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, वही जो आप अपना खाना जो आपके लिए बच जाता है, आप अपने खाने से आपको बढ़ जाता है, आपके लिए वाफर होता है, वो आप फेंक देते हैं। आज मेरी बेटी ने बड़ी ज़िद की कि बाबा जान, मैंने वही खाना खाना है जो मेरे हमसाए वाले खाते हैं। आज मैंने वही फल खाना है जो हमसायों के बच्चे खाते हैं। तो मैं मजबूर था, मेरी इतनी पहुंच
मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं वो फल ख़रीद के अपनी बेटी को दे देता। यकीन जानी उसके इन बातों ने, इन जुमलों ने ज़मीन को और उन बंदों की जहन को, उनके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। देखा कि उसने एक शापर उठाया है वहाँ से ज़मीन से, और उसमें कुछ गले सड़े फल हैं, कुछ खाना है, वो पकड़ा और अपनी बेटी को देने लगा। कहने लगा कि जब मेरी बेटी रोज़ मुझे फ़ोर्स करती थी, बाबा जान मैंने वो फल खाने जो हमसायों के बच्चे खाते हैं, मैंने वही कुछ खाना है जो मेरे हमसाए खाते हैं, तो न जाने मेरे दिल पे क्या गुजरती। और आज मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आज इस कचरे के ढेर पे आ गया हूँ जहाँ आप अपना बचा कुचा खाना फेंकते हैं। तो आज मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये जो आपने फेंका है वो अपनी बेटी को खिलाने पे मजबूर हो गया। अल्लाह की कसम, उस बंदे ने अपने हाथ सामने जोड़ दिए, कहने लगे मोहतरम मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मुझे पैसे और दौलत के खुमार ने इतना पागल बना दिया था कि मैं हकूक़ुल इबाद को वैसे भूल चुका था, अपने हमसायों की इस कंडीशन को मैंने वैसे ही इग्नोर कर दिया, भूल चुका। आप अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे भी माफ़ी का तलबगार हूँ और अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ। और उसने बेटी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। लेकिन बहुत बड़ा सबक मुझे और आपको मिलता है। क्या कभी हमने अपने गिरदोनवा, अपने हमसायों के हालात को कभी गौर किया? क्या मैं अपनी सहरी इफ्तारी में क्या खाता हूँ, मेरे बच्चे क्या खाते हैं? क्या हमसायों के घर कोई इफ्तारी का इंतज़ाम, कोई बंदोबस्त है? क्या वो सहरी कैसे करते हैं, उनकी इफ्तारी कैसे होती है, उनके बच्चे किस बात पे बजीद होते हैं? क्या मेरे घर में इफ्तारी के वक्त 10-10 मशरूबात, 10-10 डिशें, 10-10 खाने पड़े होते हैं, और जब वो मेरे खाने मेरी कैपेसिटी से, मेरी भूख से बढ़ जाते हैं, फिर मैं उनको वेस्ट कर देता हूँ, मेरे डस्टबिन में, मेरी बास्केट में वो खाने जाते हैं। आया कि मैंने कभी गौर किया, या कभी मैंने अपनी बीवी को ये बात कही कि अल्लाह की बंदी क्या देखे हमसायों के घर में पता करो क्या उनके घर में कुछ खाने के लिए है? ये कभी मैंने सोचा कि हमसायों के घर को इफ्तारी के लिए, कुछ सहरी के लिए कुछ चीज़ मौजूद भी है? अल्लाह की कसम मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ ज़िला कसूर का, जो मेरी नज़रों से गुज़रा और मेरे कानों ने सुना। एक बंदा मुझे मिला, कहने लगा कारी साहब आज चौथा रोज़ा गुजर चुका है और हमारे घर इफ्तारी के वक्त सिवाय पानी के कुछ नहीं होता। भाई अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम बड़ा कुछ खाते हैं, बड़ा कुछ पीते हैं, अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। क्या कभी हमने अल्लाह के उन बंदों का जो ज़मीन पे अल्लाह को मानने वाले, सजदा करने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते हैं, कि क्या कभी हमने उनका जायज़ा लिया? क्या उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ है, कुछ सहरी इफ्तारी के लिए उनके लिए कुछ बंदोबस्त है? अल्लाह से डर जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने की, अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, और अल्लाह हमें हक़ूक़ुल इबाद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने इर्द गिर्द, अपने दाएँ बाएँ लोगों का जायज़ा लें, अपना मुहासबा करें, दाएँ बाएँ देखें कि क्या हम किस नहज पे खड़े हैं, क्या कहीं हम डिट्रैक्ट तो नहीं हो गए। अल्लाह के नबी के सहाबा तो वो थे जो अपनी भूख पर लोगों को तरजीह दिया करते थे, यतीमों को, मिस्कीनों को खाना खिला दिया करते थे। क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आपके सामने नहीं है? एक रोटी किसी यतीम को दी, मिस्कीन को दी, फिर किसी कैदी को दे दी। क्या हम बस सिर्फ़ खाली नारे लगाने वाले हैं? अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।